हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पतन में निर्गत इलेक्ट्रॉन विकल्प ए है परमाणु के नाभिक से आते हैं, विकल्प बी है मुख्य क्वांटम संख्या एक की कक्षा से आते हैं, विकल्प सी है परमाणु के आंतरिक कक्षा से आते हैं, विकल्प डी है परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा से आते हैं। तो हमें बताना है कि जो हमारा रेडियो सक्रिय पतन होता है यानी जो हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसमें जो उत्सर्जन होते हैं कण, तो वो जहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं। विकल्प ए है परमाणु के नाभिक। विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, रेडियो सक्रियता। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता होती क्या है और उसमें किसकी वजह से ये अपने कुछ कण जैसे अल्फा बीटा कण वो उत्सर्जित करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो रेडियो सक्रिय होता क्या है। रेडियो सक्रिय तो ये कौन सा होगा, जिसका नाभिक अस्थायी है उसमें क्या होगा, रेडियो सक्रियता पाई जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जिसका नाभिक अस्थायी हो। वो क्या करेगा, वो कण उत्सर्जित करेगा, कौन सा, अल्फा बीटा गामा और पॉजिट्रॉन आदि। ठीक है, जब तक वो एक स्थायी नाभिक ना बन जाए तब तक। तो इसमें रेडियो सक्रियता में क्या होता है, रेडियो सक्रियता लिख दीजिए। तो रेडियो सक्रियता में क्या होगा कि जो हमारे परमाणु हैं उसका नाभिक का विघटन होता है, तभी तो वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित होगा। तो परमाणु नाभिक का विघटन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों के कारण के क्षय के कारण इलेक्ट्रॉन निर्गत होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो क्या करता है, एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करके एक पॉजिट्रॉन बनाता है प्लस एक बीटा इलेक्ट्रॉन -1 0। ये एक प्रोटॉन का निर्माण करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नाभिक है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेडियो सक्रिय पतन में निर्गत इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, नाभिक से, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन क्या करता है, बीटा पार्टिकल का उत्सर्जित करके प्रोटॉन बनाता है और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये विकल्प ए देखिए, परमाणु के नाभिक से, तो ये वाला हमारा क्या है, सही उत्तर है, क्योंकि परमाणु के नाभिक का ही विघटन होता है स्थायित्व के लिए। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या से, नहीं। विकल्प सी है परमाणु के आंतरिक कक्षा से, वो भी नहीं होगा। और परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा से, नहीं। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।